Hello, welcome to Vigyan Buddy. I hope you all are fit, fine, happy and healthy. आज की वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। बिल्कुल, हम अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे फुल मार्क्स ला सकते हैं, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सीखने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं कैसे फुल मार्क्स पा सकते हैं। फुल मार्क्स पाने के लिए बेटा 3 पॉइंट्स को हमें पूरा क्रॉस चेक कर लेना है। पहला, रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। दूसरी चीज हमें जाननी है हाउ टू डू रिवीजन एंड थर्ड चीज जो हमें जाननी है हाउ टू राइट आंसर्स। ये 3 पैरामीटर्स अगर हमने फुलफिल कर दिए तो हमारे फुल मार्क्स लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए इन्हीं 3 पॉइंट्स को बेटा थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे एनसीईआरटी हमें रीड आउट करनी है, कैसे रिवीजन करना है और कैसे आंसर लिखना है। राइट? सो सबसे पहले बेटा हम आते हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमें कैसे पढ़नी है। सब आप कितनी भी रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए बेटा, कितनी भी रेफरेंस बुक मतलब एक्स्ट्रा बुक्स, राइट, आप कितना भी पढ़ लीजिए, मैं मानती हूँ आपने बहुत मेहनत की होगी उन बुक्स को पढ़ने के लिए, बट अनटिल अनलेस जब तक आप एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे बेटा, वो आपकी सारी मेहनत ना थोड़ी सी कम हो जाएगी, उतना उसका फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। राइट? उस मेहनत का फल नहीं मिलेगा हमें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे लाइन बाय लाइन तो हमें वहां पे बेटा आपको हाईलाइट करना है अपने कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स को हम क्या करेंगे बच्चा? हाईलाइट करेंगे। अब आप बोलोगे मैम ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? इसको समझने के लिए जैसे जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मैंने आपकी एनसीईआरटी का बेटा एक पेज का स्क्रीनशॉट ले रखा है, राइट? जैसे सपोज आप ये वाला पेज पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं मैंने कुछ हाइलाइटर यूज किया, आप हाइलाइटर यूज कर लीजिए या पेंसिल आप यूज कर लीजिए, ठीक है। मैंने यूनिसेलुलर पे बेटा फर्स्ट हाईलाइट किया है, फिर मैंने सेल डिवीजन एंड फिजन पे हाईलाइट किया। मतलब जब भी मुझे फिजन लिखने को आएगा तो मुझे दिमाग में याद रखना है कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सो दिस इज द कीवर्ड। और वहां पे हम सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं और फिजन, ये भी एक कीवर्ड है। अब आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ते तो आप क्या लिखते कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, आप ऐसा आंसर लिख के आते हैं। पर जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो आप आंसर कैसे लिखोगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप टर्म वहां पे यूज करने वाले हैं, सेल डिवीजन टर्म आप यूज करने वाले हैं, और इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है और इसीलिए कीवर्ड्स हमारे लिए जरूरी हैं। समझ आया बच्चा? हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें तो अपने कीवर्ड्स का पता लगाना है। हमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी, कीवर्ड्स ढूंढे, हाईलाइट किया, and then we are using it into our answers, जो आंसर्स हम बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हैं। एंड अंडरलाइन दैट हाईलाइटेड वर्ड, अंडरलाइन दैट कीवर्ड। क्लियर बच्चा? राइट? एनसीईआरटी बेटा मैं मानती हूँ कि बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में, बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिखी हुई है, पर जब आप उसको पढ़ेंगे तो यू विल केम टू नो कि उन्होंने एक लाइन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है। सो वी हैव टू डी कोड द एनसीईआरटी। कैसे डी कोड करना है, मैं आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगी बेटा, सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डी कोड करने वाला, राइट? सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के मुझे बताएं कि क्या आपको वो वीडियो चाहिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करने वाली, तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगी, राइट? अब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने सब समझ लिया, वेरी गुड। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज हाउ टू डू रिवीजन। हम चीजें कितनी भी अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, अगर हमारा रिवीजन बेटा अच्छा नहीं हो पाया ना, सारी मेहनत फिर से बेकार होने की तरफ बढ़ जाती है, राइट? अब रिवीजन कैसे करना है? हम बहुत सारी जगह से बेटा पढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हम नोट्स बनाते हैं, हम कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, हम बहुत जगह से नॉलेज एक्वायर करते हैं, बट रिवीजन करते टाइम आपके पास बेटा सिर्फ एक वन सोर्स होना चाहिए।
राइट। मतलब आपको जितनी भी नॉलेज है आपकी एक जगह पे होनी चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम के दिन पे आप एक अपनी नोट्स की बुक, एक एनसीईआरटी, एक रेफरेंस बुक, एक दूसरी रेफरेंस बुक, एक दोस्त के नोट्स ऐसे खोलकर बैठे हुए। नहीं, यू शुड हैव वन सोर्स ऑफ रिवीजन। आपके पास एक एक आपकी कॉपी या एक आपका नोटबुक या एक आपकी कोई रेफरेंस बुक एक ही होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जितनी ज्यादा आप बुक्स खोलेंगे, जितनी ज्यादा आप सोर्सेस खोलेंगे बेटा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको एक बार रिवीजन करने में, है ना। सो आपके पास एक सोर्स होना चाहिए जिसमें आपने सारी जितनी भी चीजें पढ़ी उसको एक जगह पे आपने इकट्ठा करके कंपाइल करके लिख रखा है। सो द रिवीजन सोर्स शुड बी वन। रिवीजन करने का जो आपका जरिया वो एक कोई जगह होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं, बहुत सारे नहीं, राइट। अब जब भी आप रिवाइज करें, फर्स्ट टाइम रिवीजन आप अपने सोर्स को देखकर रिवाइज करेंगे, बट जब सेकेंड रिवीजन, ये हो गया बेटा फर्स्ट रिवीजन के लिए, बट जैसे आप सेकेंड रिवीजन करने जा रहे हैं, क्लोज योर ऑल द बुक्स। आप सारी बुक्स, सारे जो आपका सोर्स है बेटा, सबको बंद कर देना है। एंड राइट डाउन, आप एक रफ पेपर लीजिए, रफ कॉपी लीजिए, या आप अगर बोर्ड पे लिख कर पढ़ते हैं आप बोर्ड लीजिए, और पूरे चैप्टर को बेटा फ्लो चार्ट में, बिना कोई बुक खोले, चैप्टर को फ्लो चार्ट में बेटा लिख कर देखिए। अगर आप फ्लो चार्ट में बच्चा लिख कर देखिए, अगर आप कहीं पे भी फंस रहे हैं, राइट, कहीं पे भी, तो आपका कहीं ना कहीं बेटा एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे स्विच करते टाइम, या एक ही टॉपिक में कहीं पे अटक रहे हैं, इट मीन्स अभी हमें और रिवीजन की जरूरत है। इस तरीके से बेटा आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि क्या हमारा रिवीजन परफेक्टली हो पाया है। अगर आप कहीं पे भी अटक रहे बेटा, कहीं पे भी आप रुक जा रहे हैं, इट मीन्स कि आपको और रिवीजन की जरूरत है। सो इस तरीके से आप खुद को जज भी कर पाएंगे। अब आप बोलोगे मैम पूरे चैप्टर को फ्लो चार्ट में कैसे लिखना है। अगर आपको ये नहीं आता बेटा, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैप्टर का रिवीजन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट बुक बंद करके कैसे करना है, ये मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाकर दिखा सकती हूँ। सो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अब हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, हमने रिवीजन भी कर लिया, बुक बंद करके फ्लो चार्ट भी बना लिया। अब हम पूरे अच्छे से रेडी हो चुके हैं अपने फाइनल एग्जाम्स में। अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल एग्जाम्स में। अब हमें आंसर कैसे लिखना बेटा ये जानना है, राइट। आंसर लिखते टाइम आप सबसे पहले तो आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप सीबीएसई में है या दूसरे बोर्ड में तो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप, है ना। दूसरे बोर्ड्स में तो 4 मार्क्स के भी आते हैं। अब अगर 1 मार्क का आपके पास क्वेश्चन है, सो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज बेटा, साइंस में टू द पॉइंट आंसर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ वही आंसर हमें करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा या ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कोई फंडा फॉलो नहीं करना है। राइट योर आंसर टू द पॉइंट, क्रिस्प, यूज द कीवर्ड्स, हाईलाइट देम विद द पेंसिल, दैट्स इट। मैंने क्या बोला बेटा अभी, कि आपको अपने आंसर जितना पूछा गया बस वही डायरेक्ट आंसर लिखना, कुछ बड़े बड़ा उसको घुमा के लिखने की जरूरत नहीं है। अपने कीवर्ड्स जो हाईलाइट किए थे एनसीईआरटी के, उनको आंसर्स में जरूर यूज कीजिए, उनका इस्तेमाल कीजिए, और उनको अपने पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए, राइट। इससे 2 फायदे हैं। जैसे ही आप कीवर्ड्स को लिखेंगे और उनको अंडरलाइन करेंगे ना बच्चों, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, राइट। और वो कॉन्फिडेंटली बेटा आपका पेपर चेक करेगा कि ये किसी अच्छे बच्चे का पेपर है जिसने बुक रीड कर रखा है। सो वो इंप्रेशन बेटा उनके दिमाग में आता है, और कीवर्ड्स आपके आंसर को और टू द पॉइंट बनाते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैंने सबसे पहले कीवर्ड्स पे आपको फोकस करने के लिए बोला, है ना, राइट। 1 मार्क्स का जो आप आंसर लिखते हैं बेटा, वो आइदर 1 वर्ड में होगा, राइट, जैसे साइंटिस्ट का नाम या किसी का एग्जाम्पल, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा, या फिर 1 सेंटेंस में होगा, राइट। 1 सेंटेंस जैसे वो पूछेंगे गिव रीजन, 1 मार्क में बेटा पूछते हैं,
सो आइदर 1 मार्क्स का होगा या 1 सेंटेंस में आपका आंसर होता है 1 मार्क्स का। इससे ज्यादा आपको उसमें और डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें डेफिनेशंस आते हैं या एग्जांपल्स पूछते हैं या बेटा 1 वर्ड में साइंटिस्ट वगैरह का नाम पूछते हैं, राइट। 2 मार्क्स का जब भी आप आंसर लिखेंगे, आइदर बेटा उसमें 2 कोई कीवर्ड्स होंगे, 2 साइंटिस्ट के नाम होंगे, या फिर 2 पॉइंट्स में, 2 सेंटेंसेस में आंसर्स होंगे। सो मैक्सिमम बेटा ये 1 सेंटेंस या 1 लाइन में आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 मार्क्स में। 2 मार्क्स में बेटा 2 पॉइंट्स या 2 वर्ड्स बेटा, जैसे साइंटिस्ट के 2 नाम होंगे तो वो आ सकते हैं, या आपके पास डिफरेंस आ सकता है तो 2 पॉइंट्स का डिफरेंस, या फिर बेटा कुछ एक्सप्लेनेशन को आएगा। सो मैक्सिमम बेटा 2 लाइंस, 2 to 3 लाइंस, मैक्सिमम 2 to 3 लाइंस कर दीजिए, आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर। देन हम आ जाते बेटा 3 मार्क्स वाले पे। 3 मार्क्स वाले पे बेटा आपके पास जो है, आपको जो हेडिंग है जब भी आप लिखेंगे 3 मार्क्स में बेटा कोई भी एक प्रोसेस एक्सप्लेन करने को आएगा, या शॉर्ट नोट को आएगा, या डिफरेंस आएगा। अगर डिफरेंस आया सो देयर विल बी 3 पॉइंट्स, राइट। अगर शॉर्ट नोट लिखने को आया सो देयर विल बी अगेन, आप जिसके ऊपर भी शॉर्ट नोट लिख रहे हैं या कोई प्रोसेस एक्सप्लेन करने को आया, तो आप उस प्रोसेस को बेटा 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स में हेडिंग के साथ डिवाइड कर लीजिए, राइट। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अगर है तो आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट। और इन 3 को बेटा आप पेंसिल से अंडरलाइन करके इनके अंदर पॉइंट्स लिखिएगा। क्लियर हुआ बच्चा। तो जब भी 3 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन है, आप 3 पॉइंट्स, अगर डिफरेंस है तो 3 डिफरेंसेस, अगर हमारे पास शॉर्ट नोट है तो 3 पॉइंट्स, या फिर बेटा एक्सप्लेनेशन का है या आंसर मांगा तो 3 आपके बेटा जरूर हाईलाइटेड पॉइंट्स जरूर बनेंगे। सो हेडिंग जरूर डालिए। सिर्फ उसको एक पैराग्राफ के फॉर्म में ना लिखने के बजाय आप उसको 3 पॉइंट्स में हेडिंग के साथ अगर डिवाइड करेंगे, दैट विल गिव यू कि एग्जामिनर फटाफट से उन हेडलाइंस को पढ़ेगा और आपको फुल मार्क्स वहीं पे दे देगा, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको 3 मार्क्स में 3 पॉइंट्स लिखने हैं, या फिर आपको 3 हेडिंग्स बनाने हैं और उसके अंदर आप अपने एक्सप्लेन कीजिए। मैक्सिमम कितने लाइन का हो सकता है बेटा ये आपका बेटा मैक्सिमम हाफ पेज टू 3/4 ऑफ द पेज हो सकता है, अगर आप अपने एग्जाम शीट की बात करें। सो इट विल बी फ्रॉम हाफ पेज ऑफ योर आंसर शीट, आधे पेज का हो सकता है आपका जो आंसर शीट मिला, या फिर बेटा मैक्सिमम, मिनिमम हाफ पेज, मैक्सिमम बेटा जो आपका 3/4 ऑफ द पेज है ना, एक 3/4 हिस्सा आपके एग्जाम शीट का जिसपे आप आंसर लिखते हैं वो, राइट। एंड देन हम आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। अगेन अगर डिफरेंस वगैरह आ गया बेटा, तो वैसे तो जनरली लॉन्ग आंसर्स में 2 क्वेश्चंस होते हैं, बट अगर एक आया तो 5 पॉइंट्स फॉर श्योर आपके पास रहेंगे। 5, या फिर बेटा आप जो इसमें अगर हेडलाइंस बना सकते हैं तो हेडलाइंस, राइट। या फिर आप इसमें बेटा सबसे अच्छा आपका जो यहाँ पे रामबाण है वो है फ्लो चार्ट। फटाफट से फ्लो चार्ट बना दीजिए, फिर आप उसको एक्सप्लेन करते रहिए। मैक्सिमम कितने पेज का हो सकता है इसका 5 मार्क्स का आंसर? मैक्सिमम बेटा इट कैन बी, मिनिमम इट कैन बी ऑफ 1 पेज, और अगर विद डायग्राम है तो बेटा इट कैन गो 1 पेज विथ योर डायग्राम और विथ योर फ्लो चार्ट। क्लियर हुआ बच्चा, राइट। सो मैं इसको पूरा समराइज करती हूँ, अपनी चेकलिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो पहला स्टेप है फुल मार्क्स की तरफ जो आप बढ़ा सकते बेटा, दैट इज रीडिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, है ना। देन उसमें आप कीवर्ड को हाईलाइट करेंगे और उनको अपने आंसर्स में यूज करेंगे एग्जाम टाइम में। दूसरा है रिवीजन, एक सोर्स होना चाहिए रिवीजन का। एंड जब आप दूसरा रिवीजन आपको लगता है कि हाँ मुझे बुक बंद करके मैं सब कुछ लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो आप अपना एक रफ कॉपी पेन या बोर्ड लेकर फ्लो चार्ट में चैप्टर को रिवाइज कीजिए। तीसरा, अब हम एग्जाम हॉल में पहुंच चुके हैं,
अब हमें आंसर लिखते टाइम 1 मार्क में इट शुड बी प्रिसाइज, 1 वर्ड, 1 सेंटेंस और 1 लाइन। 2 मार्क्स में 2 पॉइंट्स, 2 to 3 लाइन्स मैक्सिमम। 3 मार्क्स में 3 पॉइंट्स या 3 हेडलाइंस, आधे पेज का या 3/4 ऑफ द पेज का आपका आंसर बनेगा। 5 मार्क्स में बेटा 5 पॉइंट्स होंगे, 5 हेडलाइंस होंगी, फ्लो चार्ट होंगे, 1 पेज का आंसर हो सकता है प्लस उसका डायग्राम, या डायग्राम नहीं तो फ्लो चार्ट होगा। क्लियर? आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। All the best for your exam and I know you will get full marks. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day.